साल का बच्चा हो गया तो उसको नमाज का हुक्म दो, और 10 साल का हो गया तो उसको मारो। अल्लाह अकबर। ये हुक्म देने वाले कौन है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो बच्चों से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं। अल्लाह अकबर। लेकिन नमाज का मामला आ गया तो कह दिया गया कि बच्चा 10 साल का हो गया तो उसको मारो। और हमारी नौजवान नस्ल 15 साल की हो जाती है, 20 साल की हो जाती है, ना अम्मा बेटी को नमाज का हुक्म देते हैं, ना नमाज के लिए मारते हैं। नौजवान लड़के, मेरी माँ और बहनों खास तौर पर कहूंगी, ना जाने कितनी नमाजें वो लोग छोड़ देते हैं, लेकिन आज की हमारी माँ को इतनी हिदायत नहीं होती कि तू नमाज पर, वरना मैं तेरी बात नहीं मानूंगी। गौर कर लीजिए, नमाज, जो लोग नमाज छोड़ते हैं ना, उनके हक में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआ की। मेरी माँ और बहन, वो नबी जो किसी के हक में बद्दुआ नहीं करते। वो ताइफ का वक्त, मेरी बहनों, जिस वक्त ताइफ के लोगों ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर मारे, पूरे जिस्म को खूने खून उन्होंने कर दिया, तब भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों के लिए बद्दुआ नहीं की। लेकिन ग़ज़वा खंदक के मौके पर सिर्फ असर की नमाज में देरी हो गई, अभी छूटी भी नहीं। छोड़ना तो दूर की बात, हमारी तो ना जाने कितनी नमाजें छूट जाती। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए बद्दुआ की, तबाह और बर्बाद हो जाए वो लोग जिनकी वजह से मैंने आज हम मेरे असर की नमाज में ताखीर कर दी, कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अल्लाह अकबर। हम तो हमारी नमाजों को ही छोड़ देते हैं, पढ़ते भी है तो बड़ी सुस्ती और काहिली के साथ पढ़ते हैं। मेरी बहनों, कभी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को तो उठाकर देखो कि क्या मामला था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में नमाज का। क्या सोचकर हम नमाज को छोड़ते हैं? किसी एक सहाबी की जिंदगी में हमको बेनमाजी का किरदार नजर आता है? एक भी हमको सहाबी नहीं मिलते कि उन्होंने अपनी फजर की नमाज छोड़ी हो। एक भी सहाबिया नहीं मिलती कि उन्होंने अपने घर के काम की वजह से अपनी नमाज को छोड़ा हो, अपने घर में फंक्शन की वजह से नमाज को छोड़ा हो, अपनी बेटी की शादी में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज को नहीं छोड़ा। वो माए सुने, आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कभी मुसीबत के पहाड़ भी आए तो उन्होंने नमाज को नहीं छोड़ा, खुशियां भी आई तो उन्होंने नमाज को नहीं छोड़ा। तो क्या सोचकर हम नमाजों को हमारी छोड़ देते? वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी वक्त, मेरी बहनों, ये बात कहकर इंशाल्लाह मैं अपनी बात को मुख्तसर कर दूंगी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनके वफात का वक्त करीब आ रहा था, मेरी बहनों, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी वसीयत भी यही थी, अस्सला 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 अस्सला। लोगों नमाज अदा करो, लोगों नमाज अदा करो, लोगों नमाज अदा करो, लोगों नमाज अदा करो। क्या मामला था मालूम है मेरी बहनों? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उनकी वफात से 3 या 4 दिन के पहले का ये वाकया है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तेज बुखार है, बहुत ज्यादा तेज बुखार है। इशा की नमाज का वक्त होता है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठते हैं, उठने की कोशिश करते हैं। आयशा रज़ी अल्लाह ताला ने इस बात को पूरी बयान कर दी है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठने की कोशिश करते हैं, जैसे ही उठते हैं फिर बेहोश होकर गिर जाते हैं। जैसे ही होश आता है तो मेरी बहनों क्या पूछते हैं मालूम है? आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे थे, क्या लोगों ने नमाज पढ़ ली? क्या लोगों ने नमाज पढ़ ली? आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती है कि ए प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोगों ने अभी नमाज नहीं पढ़ी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर उठने की कोशिश करते हैं, उठते हैं, फिर बेहोश होकर जाकर वजू करने की कोशिश करते हैं, फिर वो बेहोश होकर गिर जाते हैं। जैसे ही होश आता है फिर यही पूछते हैं, अल्लाह अकबर, क्या लोगों ने नमाज पढ़ ली? आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती है कि ए प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोगों ने अभी नमाज नहीं पढ़ी, लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर उठते हैं, फिर बेहोश हो जाते हैं। अल्लाह अकबर। फिर जब होश आता है तो कहते हैं कि आयशा, तुम अपने बाप अबू बकर को कहे कि वो नमाज पढ़ा दे।